जय श्री हरि विष्णु जय मां लक्ष्मी। दोस्तों 23 नवंबर 2023 को सबसे बड़ी एकादशी देवउठनी एकादशी के दिन बन रहे दिव्य और दुर्लभ संयोग में चुपचाप अपने पर्स में रख ले। यह एक गुप्त चीज तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, इस बार की एकादशी पर कई वर्षों बाद एक दिव्य और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन राजयोग, अमृत सिद्धि योग और धन लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। और धन लक्ष्मी योग का निर्माण होने से देवउठनी एकादशी के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की अपार कृपा बरसने वाली है। और इस दिन यदि आप इस शुभ समय पर अपने पर्स और पैसों से जुड़ा ये उपाय कर लेते हैं तो आपको धनवान मालामाल बनने से कोई नहीं रोक सकता। और मात्र इस उपाय को एक बार करने से आपके सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। इसके साथ ही आपके घर से दरिद्रता का नाश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। दोस्तों, आज हम आपको जिस उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं उसको आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, सुनना है और समझना है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप भी अपनी जिंदगी से परेशानियों को दूर कर सके। दोस्तों, आपके घर में और आपके पास कई ऐसे तरीके होते हैं जिससे आप मां लक्ष्मी को खुश कर सकते हैं। और अगर एक बार मां लक्ष्मी खुश हो जाए तो वह आपके घर भंडार धन धान्य से भर देती है। इसलिए दोस्तों, आज हम आपको आपके पर्स से जुड़े कुछ आसान से उपाय बताने जा रहे हैं जिनको करके आप सभी तरह की धन की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं वह कौन सी चीजें हैं जिनको अगर आप देवउठनी एकादशी के दिन अपने पर्स में रख लेते हैं तो मां लक्ष्मी आपके पास दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों, सबसे पहली चीज है धन की देवी माता लक्ष्मी की तस्वीर। दोस्तों, महालक्ष्मी धन से संबंधित हर प्रकार की मुश्किलों का समाधान कर देती है। और माता लक्ष्मी की तस्वीर यदि आप देवउठनी एकादशी के दिन अपने पर्स में रखेंगे, आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। परंतु माता लक्ष्मी की वही तस्वीर आप अपने पर्स में रखें जिसमें वह बैठी हुई मुद्रा में हो। दोस्तों, दूसरा है पीपल का पत्ता। हमारे हिंदू धर्म में पीपल को पूजनीय मानकर उनकी पूजा की जाती है। इसका शास्त्रों में अत्यधिक महत्व है तथा दोनों के संबंध में अनेक शास्त्रीय उपाय भी हैं जिनमें यह उपाय भी शामिल है। वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि पर्स में सदैव पीपल का पत्ता रखना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्ते को अभिमंत्रित करने के बाद शुभ मुहूर्त में इसे पर्स में नोटों के साथ रखना चाहिए। ऐसा करने से आपका घर सदैव धन से भरा रहेगा। जरूरत के समय आपको कभी भी आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तीसरा, लाल रंग का कागज। यह एक प्रकार का टोटका है जिससे मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह एक अचूक टोटका माना जाता है। इसके लिए आपको सिर्फ एक लाल कागज चाहिए। इस कागज में आप अपनी इच्छा लिखकर उसे रेशमी धागे से बांध ले तथा इसके बाद इसे अपने पर्स में रख ले। ऐसा करने से जरूर आपकी इच्छा पूर्ण होगी। चौथा है चावल। शास्त्रों में अनाज और धन दोनों एक ही सामान कहे गए हैं, इसीलिए चावल को भी पर्स में रखने का महत्व है। यदि आप अपने पर्स में चुटकी भर चावल रखते हैं तो यह आपके अनचाहे खर्च को कम करता है। आज के ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पर्स में शीशे का कोई टुकड़ा या एक छोटा सा चाकू रखना चाहिए। यह उपाय भी धन वृद्धि में सहायक होता है। इसके अलावा आप पर्स में कौड़ियां गोमती चक्र भी रख सकते हैं। छठा, यदि आपके पास चांदी का सिक्का पड़ा है, इसे भी पर्स में रखने से धन लाभ होता है। चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का पर्स में रखने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन की वर्षा करती है। परंतु ध्यान रहे कि सोने या चांदी के सिक्के को पर्स में रखने से पूर्व इसे घर के मंदिर में मां लक्ष्मी के चरणों में रखें। सातवां, यदि आप रुद्राक्ष अपने पर्स में रखते हैं तो यह दरिद्रता को यानी कि गरीबी को दूर कर धन वृद्धि में सहायक होता है। आठवां, माता पिता या बुजुर्गों से आशीर्वाद के रूप में मिले। नोटों पर हल्दी या केसर का तिलक लगाकर सदैव अपने पर्स में रखें। आपके पास धन की वृद्धि होगी। नौवां, इन चीजों को पर्स में रखने के अलावा कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें यदि आप ना करें तो भी धन में वृद्धि होती है।
कभी भी अपने पर्स में नोटों को मरोड़ कर ना रखें। यदि आपके पर्स में इधर उधर से मुड़े हुए नोट होंगे तो आपसे माता लक्ष्मी रूठ जाएगी, जिससे आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। जब मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएं, तो चाहते हमारी छोटी पड़ जाती है, खुशियां ज्यादा मिल जाती है, जितना चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा। और अगर प्रसन्ना ना हो तो फिर दरिद्रता का सामना भी करना पड़ता है। कई बार हम छोटे छोटे प्रयोग से भी मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं, अपना भाग्योदय खुद ही कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति राजयोग लेकर पैदा हुआ है और कोई दुर्योग लेकर। हर किसी की कुंडली में राजयोग और दुर्योग दोनों ही होते हैं। समय को पहचानिए, क्योंकि राजयोग आपका चल रहा है और आपको पता ही नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा, कुछ समय ऐसा होता है, आप जो भी काम करते हैं बहुत अच्छे से होते हैं। इसका मतलब है वह आपका अच्छा वक्त है, तो उस समय को पहचान कर आपको खूब मेहनत करनी चाहिए, ताकि आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। और जब समय गड़बड़ चले तब विपरीत धारा में नहीं जाएं, बल्कि सिंपल तरीके से लाइफ को आगे बढ़ाएं। बस चलने की, दौड़ने की या ज्यादा उछल कूद करने की कोशिश ना करें। दोस्तों, कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे। जब समय गड़बड़ हो तब शांत हो जाए, और जब लगे कि सब कुछ ठीक हो रहा है तो एक बार फिर से प्रयास करें। वही दोस्तों, इलायची तो हर घर में होती है, और इलायची के प्रयोग से आप अपने शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। और शुक्रवार के दिन, जो खास तौर पर महालक्ष्मी का दिन है, इस दिन हरी इलायची का प्रयोग करने से आपके शुक्र को बल मिलता है। और शुक्र जब मजबूत हो जाए तो व्यक्ति को सुख देता है, ऐश्वर्य देता है, भोग विलास बढ़ाता है। यानी आप अच्छे से खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, घूमेंगे, और शुक्र को बेहतर करने के लिए छोटे छोटे उपाय किए जाते हैं। जैसे कि आप थोड़ा सा पानी ले ले, उसमें इलायची के 1-2 दाने डालकर उसको थोड़ा सा गर्म कर ले। इसके बाद उस पानी को नहाने के पानी में डालकर नहाए। आप चाहे तो गर्म करके या बॉईल करके उसको किसी शीशी में रख लें, और रोज नहाने के पानी में 2 ढक्कन इस पानी को डालकर नहाए। इससे पवित्रता बढ़ जाएगी, और इस पानी से नहाने से भाग्य भी मजबूत होता है, शुक्र बेहतर होता है। तो यह एक सिंपल प्रयोग है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नौकरी या शिक्षा में आप तरक्की नहीं कर पाते, तब इलायची का एक छोटा सा प्रयोग जरूर करें। अगर आप चाहते हैं शिक्षा में खूब सफलता पाएं, तो छोटी इलायची और मिश्री या बताशे, आपके पास जो भी है वह ले ले, और छोटी इलायची से 2 दाने निकाल ले। मिश्री बतासे ले ले, और इसको लेकर किसी पीपल के नीचे किसी भी दिन रख दे, और अपनी पढ़ाई की कामना करें कि हम बड़े अच्छे से तरक्की करें, और फिर आप पीछे मुड़कर मत देखिए। शिक्षा की बाधाएं समाप्त होती है। अगर आपकी शादी विवाह नहीं हो पा रहा, तो विवाह के लिए भी एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है कि किसी भी दिन 2 हरी इलायची, थोड़ी सी कोई मीठी वस्तु या सफेद मिठाई और 1 घी का दिया लेकर आप किसी पवित्र बहती नदी पर चले जाएं, या कोई तालाब के किनारे भी जा सकते हैं। अब किसी पत्ते या ढोने पर नदी के पास इलायची और मीठी वस्तु जो आप लेकर गए हैं उसे वहां पर रख दे, और फिर बहते हुए जल में किसी पत्ते पर ढालकर बहा दें। आपका शुक्र भी बेहतर होगा और जीवन में सुख बढ़ेगा। शीघ्र विवाह होगा। अगर पास में बहते नदी ना हो, तब किसी पास के मंदिर में कर आइएगा। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि पति पत्नी में प्रेम खो जाता है। अगर आपका भी प्यार कहीं खो गया है, दूरियां आ गई है, तो भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए, क्योंकि सबसे बड़े प्रेम के प्रतीक तो हमारे भगवान श्री कृष्ण ही है। उनका नाम ले, और शुक्रवार के दिन 3 हरी इलायची ले ले, उसे अपने शरीर से स्पर्श करें। वैसे तो कहा जाता है पसीने से स्पर्श करें, पर आप ऐसा ना करें। आप अपने शरीर से टच कर ले, बस इतना ही काफी है। इसके बाद आपके पास रुमाल, पल्लू या दुपट्टा जो भी है, उसमें बांधकर अपने पास ही रखें। अगले दिन सुबह, यानी शनिवार की सुबह यह टोटका करना है, तो शुक्रवार के दिन यह सब करके रख ले। इलायची को संभाल के रखिए, और लगातार सुबह सुबह जब आप चाय वगैरह बनाते हैं, उसमें 2-4 दाने अच्छे से मिला दें। उससे पहले उसे किसी भारी वस्तु से दबा दें, कूट दें, और पीसकर उसके बाद उसको मिलाकर आप पति को खिला दें। शुक्रवार के दिन आप यह उपाय करें, या फिर लगातार शुक्रवार से शुक्रवार तक करें, आपको लाभ मिलेगा। आप चाहे तो इस प्रयोग को रविवार के दिन भी कर सकते हैं, लेकिन जरूर कीजिए, इससे प्रेम बढ़ता है। दोस्तों,
विद्यार्थियों को सफलता पाने के लिए हमने जो उपाय बताया उसको कीजिएगा। इसके साथ ही एक छोटा सा काम और कीजिएगा। अगर आप पढ़ाई में कमजोर है, आपकी पढ़ाई में इच्छा एकदम से खत्म हो गई है, तो थोड़े से दूध में इलायची डालकर उबाल ले। घर में अगर कोई गरीब व्यक्ति आता हो, काम करने वाला सफाई कर्मचारी, तो उनको आप चाहे तो चाय वगैरह बनाकर उसमें ढालकर पिलाए, तो इससे आपकी पढ़ाई में अच्छे नंबर आते हैं। ये एक टोटका है। कई बार धन की कमी ऐसा परेशान करती है कि लगता है जैसे असहाय हो गए हैं। अब ऐसे में किसी हिजड़े को कुछ सिक्के और हरी इलायची दान में दें और उनको यह बीच बीच में आप देते रहे और वह आपकी यह इलायची खा लेता है, तो हमेशा ही अपने पास इलायची रखिए और जब भी मौका मिले कुछ सिक्के और इलायची दे दे। आपके जीवन की धन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। बहुत सिंपल प्रयोग है दोस्तों। बहुत से लड़के चाहते हैं उन्हें सुंदर बीवी मिले। अब सुंदर बीवी चाहते हैं तो एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। आप गुरुवार के दिन हरी इलायची पीले कपड़े में बांधकर किसी गरीब को दे या फिर आप किसी पास के मंदिर में जाकर रख दें। आपको सुंदर बीवी मिलेगी। बहुत सिंपल प्रयोग है, करके देखें, आजमा के देखें। कई बार ऐसा होता है कि आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, आप बहुत मेहनत करते हैं और आपके जूनियर सीनियर हो गए, आप वहीं पड़े हैं। क्या करें? आप रात में सोने के पहले हरे रंग के कपड़े में हरी इलायची को बांधकर तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और अगले दिन सुबह उस इलायची को किसी बाहरी व्यक्ति को या आप अपने ऑफिस में भी किसी को दे सकते हैं, तो किसी को भी खिला दे। आपका रुका हुआ प्रमोशन मिल जाएगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य से जब आप बाहर जाएं, तब एक छोटा सा प्रयोग और करें। अपने दाहिने हाथ में इलायची ले ले, चाहे तो 3 इलायची रख ले और फिर बोले, श्री श्री श्री। ये महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। श्री महालक्ष्मी का बीज मंत्र है, तो यह मंत्र बोलिए और एक इलायची खा लीजिए। बाकी की पॉकेट में रख ले, उसे बाद में खाइए, आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, यह थी देवउठनी एकादशी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां और उपाय, जिनको आपको इस बार जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आप सभी के मंगल की कामना करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी।